हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं होगा अंकल? हाँ नहीं नहीं, बताइए आप। मैंने कहा भोपाल आ रहा था, मैंने क्या भोपाल ही हो? नहीं, मैं अभी बाहर। अच्छा अच्छा, मेरा 8 तारीख को आने का हो रहा था, मैंने कि मुरैना ही गजक ले आता। अ, अब 8 तारीख तो अभी समय है। 8 तारीख के बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ संभावना है कि मैं भोपाल में ही रहूंगा। ठीक 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 अंकल। हाँ। क्या करते हैं हाँ, आप? मैं तो अभी जी काम कर रहा था स्कूल में, स्कूल में क्या काम करते हैं? लैब असिस्टेंट का। लैब असिस्टेंट का। और आपने ज्वाइन कर रखा है वो, क्या ज्वाइन करके रखा है? आपका वो क्राइम फ्री। भारत। नहीं देखो, मन्नू ये बताइए, हम्म, ज्वाइन करने से क्या फायदा है जब तक आपको कोई रिजल्ट ना मिले? सही है। ये तो देश बदलने का स्ट्रेटेजी है। तो आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो उसके लिए जो 4 सरल उपाय बताए गए हैं, उसमें से हम्म, कितने कर रहे हैं आप? अभी तो नहीं कर पा रहा। 4 सरल उपाय आपको याद है? पहला उपाय था कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके हम्म, सब्सक्राइब करना है और हम्म, संकल्प लेना है कि एक वीडियो प्रतिदिन देखना है। और हम्म, यदि वो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक पाते हैं, तभी उसे हम्म, अपने लोगों से शेयर करना है। और शेयर शेर। किससे करना है? अपने घर वालों से, अपने अपने फ्रेंड रिश्तेदारों से। से, अपने मित्रों से, अपने आसपास रहने वाले पड़ोसियों से, और जिन हम्म, संगठनों से भी हम जुड़े हैं, उनके लोगों से शेयर करना है। हम्म, सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि आप हम्म, हर वीडियो को जो क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, उसके हम्म, हर वीडियो को आप खोलेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो क्या आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है अभी तक? अब पहले तो था मेरे पे, पर ये मोबाइल जब रीसेट कर दिया ना, तो फिर भी परेशानी हो गई थोड़ी सी। तो मोबाइल मैंने चेंज तो कर लिया तो बीच में। उसमें क्या दिक्कत है? फिर से क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो। हर वीडियो के लिंक में जो है, हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, जिससे ऐप को क्लिक कर लो। यदि हम्म, आप पहले से आएंगे तो पहले से जुड़े होंगे, तो आपका पुराना वाला ही आइडेंटिटी फिर से रीस्टोर हो जाएगी। राइट। मैंने सुबह इसलिए मैसेज भी कर दिया था मैंने, सुबह जैसे ही मैंने वो आज व्हाट्सअप वगैरह क्रिएट विरिएट किया था ना मोबाइल में। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर तो से मैं कर आप लूंगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कैसे खोलते हैं, ये जानते हैं? हाँ, वो तो मैं खोल लेता हूँ। नहीं, ऐसे वो नहीं खुलता है। जो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वीडियो के नीचे टाइटल होता है, और टाइटल के में ध्यान से देखेंगे तो MORE मोर लिखा होता है। हाँ हाँ हाँ। उस मोर को क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्शियली खुलता है। हम्म, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोटे अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है। जब अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मोर को क्लिक करते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। हम्म, और उससे जो है आपको उसमें पूरा मैसेज पढ़ पाएंगे। सत्यनारायण कथा भी उसमें दी गई है, जो ये हम बता रहे हैं ये सत्यनारायण कथा ही है। राइट। तो सही। उसे सुन सकेंगे, और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक दी गई है, जो नीले उसमें दिखाई देती है। ठीक ठीक। तो उसे क्लिक करके हम जो हम्म, है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक ठीक है ना? ठीक। और कोई भी जरूरत होगी तो मैं आपको शाम को और पूछ लूंगा जैसे भी। अभी पहले सुन लो पूरी बात को। फिर हम्म, तीसरा अध्याय कह रहा है कि जो ऐप आपने डाउनलोड किया है, उसे अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को शेयर करिए। ठीक है ना? ठीक। और चौथा अध्याय कह रहा है कि जिससे आपने इसे शेयर किया है, और शेयर कैसे करना है? आप अपनी प्रोफाइल खोलेंगे। प्रोफाइल कहाँ हम्म, है? उसी ऐप में नीचे दाहिनी तरफ, ठीक जिसमें आपका फोटो दिखाई देगा। तो ठीक। आप उसको क्लिक करिए। हम्म, और क्लिक करके जो है उसमें शेयर करने के ऑप्शन दिए गए हैं। तो बिना हम्म, किसी तकलीफ के आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे शेयर कर हम्म, सकते हैं, कॉपी लिंक करके आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक और शेयर ऑन एनी मीडिया। तो ठीक। फेसबुक,
से लेके हर चीज से आप उसे शेयर कर सकते किसी भी सोशल साइट पर कर सकते हैं। हैं। ठीक। हाँ, उसमें बिना किसी तकलीफ के। और ठीक। उसमें मेरी सलाह है कि जो आपने समझा है वो 2-3 लाइन में लिखकर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे और फिर उसको ही मैसेज को फॉरवर्ड करते जाएंगे, तो आप जिसको भेजना चाहेंगे वो भेज सकेंगे। ठीक। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो गया है। हम्म। अब चौथा और फाइनल अध्याय क्या रहा है कि जिसको आपने मैसेज भेजा है उसको फोन लगाइए और उससे और कुछ नहीं पूछना है, सीधा पूछना है कि भाई साहब, आपको अच्छा भारत चाहिए जिससे 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों की प्राप्ति होगी और आपकी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। बिना थाने जाए बटन दबाने से आपके घर पे कोई ट्रेंड वॉलंटियर पहुंच के एफआईआर ले लेगा, जो आज की एफआईआर से 1000 गुना बेहतर होगी। बदले हुए कानून में झूठी एफआईआर कराना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना बड़े अपराध होंगे और ऐसे व्यक्ति जेल में सड़ जाएंगे। तो मन्नू लाल जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आजकल आदमी इन चीजों से भी बहुत परेशान है। झूठी शिकायत कर दी जाती है, झूठी गवाही दे दी जाती है, पुलिस वाला मिल मिला के जो है ना झूठे बयान बयान काट के चालान पेश कर देता है और वकील झूठी वकालत करके निर्दोष लोगों को जेल में ठूसने का काम करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ना केवल एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन झूठी एफआईआर, झूठी गवाही, झूठी वकालत, झूठी विवेचना से भी मुक्ति मिलेगी। फिर जो है क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण संभव हो पाएगा जो आज की पुलिस सोच नहीं सकती है। तो 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा और फिर 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। राइट? कैसा ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा? 30 दिन के अंदर, और वो भी न्याय मिलेगा। तो आप पूछेंगे भाई साहब न्याय कैसे मिलेगा, जज महोदय तो भ्रष्ट होते हैं बहुत सारे। सही। तो उसमें 2 तरीके की अपील है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। और यदि आपने अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर की है तो उन जज महोदय को जिन्होंने गलत निर्णय दिया है खुद कटघरे में खड़े होके अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो उसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो डी पैनल हो जाएंगे। यहाँ डी पैनल का मतलब है कि वो जज ही नहीं रहेंगे और उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा। अब बताइए किसी जज महोदय की हिम्मत होगी कि वो आपके साथ अन्याय कर दे? बिल्कुल नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऐसा अद्भुत भारत और साथ में जो है 5 मौलिक अधिकार मिल जाएं, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार मिले और आपसे मिलके बहुत सारे एक्सपर्ट ये तय करें कि तुमको किस दिशा में जा सकते हो तुम, और आज तुम क्या कर सकते हो, और आज से 15 साल बाद तुमको किस चीज के लिए डेवलप किया जा सकता है, और उसकी प्लानिंग करके आपको ट्रेनिंग मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, टूल्स मिल जाए, इक्विपमेंट मिल जाए और आपको सिद्धस्त बना दिया जाए, और फिर आपको किसी के सामने रोजगार मांगने ना जाना पड़े। टेक्नो इंजन आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज देगा और जितना राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। आप बताइए, आज आप जो नोट छाप रहे हैं इसका कोई रिलेवेंस है? पहले तो जितने नोट छापते थे उसके इक्विवेलेंट सोने को रखा जाता था। गोल्ड सरेंडर होता है। पता है? तो उसको हम कहते थे स्वर्ण मानिक या गोल्ड स्टैंडर्ड। राइट? अब तो कोई गोल्ड स्टैंडर्ड रह नहीं गया है। लेकिन इसमें जो आप भारत विकास निधि बना रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू जो आपने राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया। तो आप बताओ, जो राष्ट्रीय संपदा जो भारत विकास निधि है वो एक सुपीरियर मानक होगा कि नहीं होगा? सुपीरियर पैसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो आप बताइए, आपको रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिल जाए और उसके लिए धन की आवश्यकता ना हो, धन पैदा हो जाए, तो आप बताइए आपकी इस चीज को जमीन पे उतारने में केवल एक ही चीज की दिक्कत है ना कि आपके नेता मानेंगे तब तो होगा। और आज के नेता आपके मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद दुष्ट हैं। उन्हें उनका सिलेक्शन किस आधार पे होता है? जाति के आधार पर।
धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो और उसके बाद फिर वो विनेबिलिटी देखते हैं। तो विनेबिलिटी में क्या देखते हैं कि मन्नू ठाकुर दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, मन्नू ठाकुर धनबली हैं तो विनेबल हैं। यदि मन्नू ठाकुर जो है बाहुबली हैं तो विनेबल हैं, गुंडा मवाली है तो विनेबल हैं, अपराधी हैं तो विनेबल हैं। और फिर मन्नू ठाकुर दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं और गरीबों के वोट को खरीदते हैं और जिनके वोट से जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी के बंधुआ मजदूर बन जाते हैं और अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। आज के राजनेता यही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है, जब आप जो ये सरल उपाय हमने आपको बताया है, यदि आप संकल्प के साथ मात्र 9 दिन कर देंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। और जब 100 करोड़ होंगे और आप एक ऐप से जुड़े हुए हैं जिनका आपस में संचार है, आपस में बातचीत है, तो राजनेता आपकी बात सुनने के लिए आपके चरणों में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, नतमस्तक हो आप ये जाएंगे। बताइए, आज 28 साल का धीरेन्द्र शास्त्री जैसा जो है ना व्यक्ति के प्राइम मिनिस्टर भी उसके दरवाजे पे खड़े हो रहे हैं। तो जब आप 100 करोड़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो सब लोग आपके दरवाजे पे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। तो आज इन्हीं के माध्यम से हम महापरिवर्तित भारत की शुरुआत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। यदि ये नहीं करते हैं तो जो हम 100 करोड़ हुए हैं उन्हें 100 करोड़ तक पहुंचाने में जिन लोगों ने भूमिका निभाई है उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उन चंद्रगुप्तों को एमपी का टिकट पहुंच जाएगा और जिन 100 करोड़ लोगों ने अच्छा भारत का संकल्प लिया है वो जब उसको विजयी बनाएंगे तो क्या हमारे चंद्रगुप्तों को किसी के दरवाजे पर टिकट मांगने या वोट मांगने जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा क्या? नहीं जाना पड़ेगा। और वो जीत जाएंगे। तो जो प्रार्थना फिर आप राजनेताओं से कर रहे हैं वो हमारे चंद्रगुप्त उसी को जमीन पर उतार देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल। तो यदि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मन्नू ठाकुर, आप एक लैब में काम कर रहे हैं, ढेर सारे स्टूडेंट्स को जानते होंगे, आप विद्यालयों में जा सकते हैं, विद्यालयों को बता सकते हैं और वहां पर 2 तरीके के काम कर सकते हैं। हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि कैसे उन्हें अच्छा भारत मिलेगा और यदि वो भौतिक रूप से हमें इनवाइट करते हैं तो हम वहां पहुंच जाएंगे। सही है। तो आप बताइए उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब कोई बात फॉर्मर डीजीपी कह रहे हैं जो 7 साल डीजीपी रहे हैं तो उसकी ग्राह्यता और अनुभव का उसमें वो होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ा योगदान। सही बात है। तो आप क्या इस समय भिड़ के जो मॉडल आपको बताया जा रहा है गजक वजक तो फालतू की चीजें हैं, उसको रहने दीजिए। ये काम करोगे तो अपना कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। सही बात है। ठीक है, चलिए अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जय गुरुदेव।